Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहां पे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई आरसीसी मेंबर दिया जाए, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो या फुटिंग ही क्यों ना हो, और आपसे बोला जाए कि इस आरसीसी मेंबर में लगने वाले कंक्रीट की क्वांटिटी को आप कैलकुलेट करके बताएं, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस कंक्रीट को बनाने के लिए कितना सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट लगेगा, उसकी क्वांटिटी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिएगा इंजीनियर्स वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियर्स, अगर हमें किसी भी आरसीसी मेंबर में लगने वाले कंक्रीट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस आरसीसी मेंबर का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो उस आरसीसी मेंबर का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम हमारा कंक्रीट भी उस आरसीसी मेंबर में लगने वाला है। तो सिंपली हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमारे कंक्रीट की क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे कंक्रीट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंजीनियर्स ले रखा है एक स्लैब, जिसका लेंथ है हमारे पास 5 मीटर, विड्थ है उस स्लैब की 4 मीटर, और हाइट जो है या थिकनेस कह लें वो है हमारे पास 0.1 मीटर। तो इंजीनियर्स, अब कंक्रीट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए कि इस आरसीसी स्लैब में कितना क्वांटिटी लगने वाला है हमारी कंक्रीट, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या सिंपली हमें कैलकुलेट करना है, इस आरसीसी स्लैब का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट कर लेना है। वही वॉल्यूम क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को। तो हमें क्या करना है, तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट का। वही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां से हमारा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो मिला हमें 2 मीटर क्यूब। जो ये वॉल्यूम है इंजीनियर्स, ये क्या होगा, हमारा क्वांटिटी किसकी होगी, हमारे कंक्रीट की, कि इस स्लैब को कास्ट करने के लिए जितने कंक्रीट की जरूरत है वो हमें यहां से मिल गई है। लेकिन काम इंजीनियर्स यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें अब कैलकुलेट करना है कि इस कंक्रीट को बनाने के लिए कितना सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट लगने वाला है। उसकी क्वांटिटी को अब हमें कैलकुलेट करना है कि 2 m³ कंक्रीट को बनाने के लिए हमें कितने सीमेंट बैग्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें कितना सैंड मिलाना है और कितना एग्रीगेट की क्वांटिटी को हमें उसमें मिक्स करना है, तब जाके हमारा कंक्रीट बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं इंजीनियर्स कि हम बाकी क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंजीनियर्स, जैसे कि हमें सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है 2 m³ वॉल्यूम के लिए, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उस वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले ड्राई वॉल्यूम में, तभी जाके हम उस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे अपने सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की। क्योंकि जो हमारी 2 m³ क्वांटिटी आई है हमारे कंक्रीट की, उसमें वाटर मिक्स है, लेकिन हमें वहां पे क्वांटिटी कौन सी निकालनी है, अपने सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की, सिर्फ वाटर मिक्स करने से पहले की। तो इसीलिए हमारा जो वेट वॉल्यूम है 2 m³, उसको हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए इंजीनियर्स हम ड्राई कोफिशिएंट यूज करते हैं कंक्रीट में, और वो ड्राई कोफिशिएंट की वैल्यू होती है हमारी 1.54। जब हम वेट वॉल्यूम को ड्राई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, अपना ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले इंजीनियर्स यही किया है, 2 m³ को मल्टीप्लाई किया है ड्राई कोफिशिएंट से 1.54, और वहां से जो हमें वैल्यू मिली वो हमें ड्राई वॉल्यूम मिल गया, जो आया हमारा 3.08 क्यूबिक मीटर। इस वॉल्यूम पे इंजीनियर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस वॉल्यूम के लिए हमारा कितना सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट लगने वाला है। इसके बाद इंजीनियर्स, इस कंक्रीट को बनाने के लिए जो हम ग्रेड यूज कर रहे हैं वो है हमारा M20, जिसका रेशियो होता है हमारा 1:1.5:3 का। इसके बाद इंजीनियर्स हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ रेशियो। इस सम ऑफ रेशियो की हमें आगे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसको यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो सम ऑफ रेशियो क्या होगा इंजीनियर्स, हमारा 1 + 1.5 + 3, जो होगा हमारा 5.5। तो अब इंजीनियर सबसे पहले बात करते हैं कि सीमेंट की क्वांटिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम 3 डिफरेंट वेज में हम सीमेंट की क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, या ये कह लें 3 डिफरेंट यूनिट्स में। पहली क्या है, क्यूबिक मीटर, उसके बाद केजी, एंड देन लास्ट में बैग्स में। तो सबसे पहले इन क्यूबिक मीटर में देखते हैं इंजीनियर्स कि उसमें हमने क्या फॉर्मूला लगाया जिससे हमें सीमेंट की क्वांटिटी मिल गई है क्यूबिक मीटर में। तो सबसे पहले लिखा है इंजीनियर्स 3.08 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5.5।
3.08 इंजीनियर्स क्या है, हमारा ड्राई वॉल्यूम है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 क्या है इंजीनियर्स, हमारा यहाँ पे जो हम रेशियो यूज कर रहे हैं उसमें 1 सबसे पहले क्या डिनोट करता है, यहाँ पे सीमेंट की क्वांटिटी। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि अभी हम सीमेंट के लिए क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं 5.5 से, जो है हमारा सम ऑफ रेशियो। वहां से जो हमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिली क्यूबिक मीटर में, वो मिली हमें 0.56 क्यूबिक मीटर। लेकिन इंजीनियर्स, जैसे कि आपको पता है कि साइट पर या कहीं पर भी हम जब सीमेंट की बात करते हैं तो हम बैग्स में बात करते हैं कि इतने बैग सीमेंट हमें जरूरत पड़ेगी इस कंक्रीट को बनाने के लिए, लेकिन हम कभी भी क्यूबिक मीटर में बात नहीं करते। तो इस क्यूबिक मीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बैग्स में, लेकिन बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा वो इन केजी में है। तो इस वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे सीमेंट की, तो वहां से हमें केजी में वेट मिल जाएगा हमारे सीमेंट का। तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है इंजीनियर्स, हमारी 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे यूनिट आप देख रहे हैं केजी पर क्यूबिक मीटर और ये है क्यूबिक मीटर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमें वैल्यू किस में मिल जाएगी, केजी में। तो जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया 0.56 क्यूबिक मीटर को 1440 से, तो वहां से जो हमें वैल्यू मिली हमारे सीमेंट की केजी में, वो मिली हमें 806.4 केजी। यहाँ पे इंजीनियर्स हमारा जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो केजी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन हम साइट पर या कहीं पर भी सीमेंट को केजी में नहीं मंगाते, हम किस में मंगाते हैं, बैग्स में। अब इस केजी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बैग्स में। जैसे कि एक बैग का जो हमारा नॉर्मली वेट होता है सीमेंट का, वो कितना होता है, 50 किलो का। तो इस केजी को हम डिवाइड कर देंगे 50 से, वहां से हमें नंबर ऑफ बैग्स की क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे अभी हमने 806 को डिवाइड कर दिया है 50 से, वहां से जो हमें नंबर ऑफ बैग्स मिले वो मिले हमें 17 बैग्स। तो जैसे कि इंजीनियर्स 3.08 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ बैग्स की जरूरत पड़ेगी, 17 बैग्स की। तो इंजीनियर्स यहां से हमने क्वांटिटी किसकी कैलकुलेट कर ली, अपने सीमेंट की। अब दो क्वांटिटीज बची हैं हमारी, एक है हमारी सैंड की और अगली है हमारी एग्रीगेट की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ, जो है हमारी सैंड की। उसको देखते हैं इंजीनियर्स कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब इंजीनियर्स हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड की, कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा सैंड कितना लगेगा 3.08 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को बनाने के लिए। अगर हम इन क्यूबिक मीटर में वैल्यू को कैलकुलेट करें अपने सैंड की, तो उसके लिए इंजीनियर्स यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, 3.08 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5। तो 3.08 इंजीनियर्स क्या है, हमारा ड्राई वॉल्यूम है। उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1.5 से। यहाँ पे जो हम M20 ग्रेड यूज कर रहे हैं उसके लिए हमारा सैंड का रेशियो कितना था, 1.5। तो इसलिए हमने ऊपर 1.5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दे रहे हैं हम सम ऑफ रेशियो से, जो है हमारा 5.5। वहां से जो हमें सैंड की वैल्यू मिली क्यूबिक मीटर में, वो मिली हमें 0.84 क्यूबिक मीटर। मतलब कि इंजीनियर्स 3.08 कंक्रीट को बनाने के लिए हमें कितने क्यूबिक मीटर सैंड की जरूरत पड़ेगी, 0.84 क्यूबिक मीटर। लेकिन इंजीनियर्स जनरली हम जो साइट पर सैंड मंगाते हैं वो क्यूबिक मीटर में नहीं मंगाते। ज्यादातर साइट्स पर जो सैंड मंगाई जाती है वो हमारी क्यूबिक फीट में मंगाई जाती है। तो इस क्यूबिक मीटर को इंजीनियर्स हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यूबिक फीट में। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है इंजीनियर्स, इन क्यूबिक फीट, हम जो सैंड की क्वांटिटी है उसको क्यूबिक फीट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो हमारी सैंड की क्वांटिटी आई है 0.84 क्यूबिक मीटर, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35.31 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक मीटर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंजीनियर्स, क्यूबिक फीट में। तो वहां से जो हमें वैल्यू मिली क्यूबिक फीट में हमारे सैंड की, वो मिली हमें 29.66 क्यूबिक फीट। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखिएगा कि अगर हमें क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35.31 से। उसके बाद इंजीनियर्स अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं और आपको सैंड की क्वांटिटी पूछा जाए, आपने कैलकुलेट करके बता दी क्यूबिक मीटर में भी क्यूबिक फीट में भी, लेकिन उसने बोला कि आपको ना ही क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करनी है ना ही क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है केजी में। तो केजी में आप कन्वर्ट करेंगे उस क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट को कैसे, चलिए अब देखते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा वॉल्यूम आया है क्यूबिक मीटर में 0.84 क्यूबिक मीटर, इसको हम सैंड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली इंजीनियर्स, और हमारी सैंड की क्वांटिटी क्यूबिक मीटर से केजी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो हमारी सैंड की डेंसिटी होती है इंजीनियर्स, वो कितनी होती है, 1450। ये डेंसिटी आप याद रखिएगा।
उसके बाद जो हमारी सैंड की क्वांटिटी जो हमें केजी में मिली वो मिली हमें 1218 केजी, जब हमने 1450 को मल्टीप्लाई किया 0.84 क्यूबिक मीटर से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा इंजीनियर्स कि आप क्यूबिक मीटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, केजी में कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्यूबिक फीट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटीज भी आप याद रखिएगा, डेंसिटी का भी अलग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, सैंड की डेंसिटी कितनी होती है, एग्रीगेट की डेंसिटी कितनी होती है। तो ये डेंसिटीज भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इंजीनियर्स लास्ट क्या बचा हमारा, एग्रीगेट की क्वांटिटी। चलिए अब देखते हैं कि हम इंजीनियर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं अपने एग्रीगेट की क्वांटिटी को, क्यूबिक मीटर में। उसके लिए फॉर्मूला क्या है इंजीनियर्स, 3.08 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5.5। 3.08 इंजीनियर्स क्या है आपको याद हो चुका होगा, हमारा ड्राई वॉल्यूम, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। जो हमारा एग्रीगेट का रेशियो था 1:1.5 और 3 लास्ट में 3 था, वो हमारा किसको डिनोट करता है, हमारे एग्रीगेट की क्वांटिटी को। और हम डिवाइड कर दे रहे हैं 5.5 जो है हमारा सम ऑफ रेशियो। वहां से जो हमें क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट मिली क्यूबिक मीटर में वो मिली हमें 1.68 क्यूबिक मीटर। लेकिन हम एग्रीगेट को भी जनरली क्यूबिक मीटर में नहीं मंगाते इंजीनियर्स, उसको हम किस में मंगाते हैं, क्यूबिक फीट में साइट में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्यूबिक फीट में 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने यहाँ पे किया है। वहां से जो हमारी क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट क्यूबिक फीट में मिली हमें वो मिली हमें 59.32 क्यूबिक फीट। उसके बाद इंजीनियर्स क्या हुआ कि आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अब ना ही क्यूबिक मीटर में बताइए ना ही क्यूबिक फीट में बताइए, केजी में आप कैलकुलेट करके बताइए कि आपको एग्रीगेट कितना लगेगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी कितनी होती है हमारे एग्रीगेट की, 1500 केजी पर क्यूबिक मीटर। वहां से जो हमें वैल्यू मिली हमारे एग्रीगेट की केजी में वो मिली हमें 2520 केजी। तो इंजीनियर्स ऐसे ही कितने भी वॉल्यूम के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी कितने लगने वाली है, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को आपको कन्वर्ट कर देना है अपने ड्राई वॉल्यूम में। कन्वर्जन फैक्टर क्या है, या ये कहें ड्राई कोफिशिएंट हमारा कंक्रीट के लिए 1.54। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और आप कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही आसानी से सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी को। मोटार के लिए इंजीनियर्स कितना यूज करते हैं हम ड्राई कोफिशिएंट, वो होता है हमारा 1.34। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ब्रिक की क्वांटिटी और मोटार की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना सिखाया है, तो आप वो वीडियो भी जाके देखिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि मोटार को जो उसका वॉल्यूम होता है हमारा वेट वॉल्यूम, उसको हम ड्राई वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके ड्राई कोफिशिएंट की मदद से। तो जाके आप वो वीडियो भी चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियर्स फिर से किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तब तक के लिए इंजीनियर्स, करना है कुछ खास तो चलें हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।